अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बहुत सारे राज खुलेंगे। कौन क्या कर रहा था, वो इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रह रहा था और वहाँ पे जाने पे राजनेताओं की सेवा शुश्रूषा करता था। उनके ये बात कहने के बाद एक कयासबाजी शुरू हो गई है कि आखिरकार इसमें कौन कौन से राजदार हैं, किनके नाम आएंगे। सीबीआई ने उसे 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या क्या इसके पीछे हो सकते हैं खुलासे और क्या हो सकती है रणनीति, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 3600 करोड़ की इस डील में शुरू से ही ये बात आ रही थी कि इसमें जो है कमीशन खाया गया है और इसको लेकर के तभी जांच के आदेश दे दिए गए थे। सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। सीबीआई ने 2012 में इस सौदे की जांच के आदेश दिए थे और 24 सितंबर 2015 को मिशेल के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट के आधार पे इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और फरवरी 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तारी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही मिशेल दुबई के जेल में थे और उसके प्रत्यर्पण की लगातार कोशिशें चल रही थी और अल्टीमेटली अब जाकर के भारत सरकार को सफलता मिली है। और इस पूरी सफलता के पीछे जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनकी मेहनत बताई जा रही है। लेकिन यदि सियासी तौर पे इस पूरे घटनाक्रम का इसका विश्लेषण करें तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वजह ये है कि 5 राज्यों के चल रहे चुनाव के बीच में जिस तरह से उसे प्रत्यर्पित करके लाया गया है और ठीक 6 महीने बाद आम चुनाव है, उसके मद्देनज़र विपक्ष जो है ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वार कर रहा था राफेल घोटाले को लेकर के कि उसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो अब इससे विपक्ष के ऊपर, ख़ास तौर से कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संरक्षक सोनिया गांधी के ऊपर ये अटैक करने का बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि अगस्ता वेस्टलैंड की ये है हकीकत। क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा आदमी आ गया है जो वो हर राज जानता है कि कौन कौन किसको किसको इसमें भुगतान हुआ था। और शुरू से ही इस सौदे को लेकर के 10 जनपद पे भी उंगली उठती रही है। इसमें तत्कालीन वायुसेनाध्यक्ष जो है गिरफ्तार भी हुए थे। तो बहुत सारे इसमें बड़े लोगों के नाम आएंगे और इसी के तरफ संभवतः पाली की जो सभा थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे थे। तो इसे दोनों तरीके से देखने की जरूरत है। एक तरफ तो कानूनी दांव-पेच है कि जिनके नाम इंट्रोगेशन सीबीआई के इंट्रोगेशन के दौरान आएंगे उनसे स्वाभाविक है कि सीबीआई पूछताछ करेगी, उनसे तथ्यों को कोरोबोरेट करेगी। और दूसरा इसका सियासी मतलब भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के बीच में किस तरह से जो है बीकानेर का लैंड घोटाला सामने आया जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जुड़ी हुई है। इसी बीच जो है नेशनल हेराल्ड का मसला भी आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से गांधी परिवार को राहत देने से इनकार कर दिया था। कहा था कि आप जाँच जारी रखिए, अलबत्ता किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। और इसी बीच अगस्ता वेस्टलैंड का जो है बिचौलिया सीबीआई को हाथ लग गया है। तो ये चुनावी दाव पेच है। बहुत कुछ कानूनी होता है लेकिन चुनाव में उसका प्रयोग दूसरे तरीके से होता है, सियासी लाभ के लिए होता है। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस जो है इसका काउंटर करने के लिए कौन सा हथियार आजमाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।